गौरी गोपाल आश्रम में 281 वृद्ध माताओं से मिला एवं चर्चा करते हुए उनसे पूछा कि आपको किस कारण से वृद्ध आश्रम में आना पड़ा। तो अधिकतर माताओं की यही पीड़ा थी कि हमारे बेटे इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर हैं, बेटा तो रखना चाहते हैं पर बहुएं नहीं रखना चाहती। तो गुरुदेव, हमारे जिज्ञासा यह है कि ऐसी बहुओं को आपका क्या संदेश है और ऐसी बहुओं का भविष्य कैसा होगा, हम सभी को बतलाने की कृपा करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि गलती माता पिता की है। उन्होंने पढ़ाई के लिए, डिग्री के लिए, पैसा कमाने के लिए बच्चों को बाहर भेजा। अगर वो संस्कार खुद के पास रह कर के देते तो बच्चे उनको अंतिम समय में अपने पास रखते। ऐसा नहीं है कि बहुओं की ही गलती है और ऐसा नहीं है कि बहू गलत नहीं है। आप सत्य को समझना, अगर बहू चाहती है कि मैं नहीं रहूंगी तो बेटा भी चाह ले कि तुम नहीं रहोगी, मेरी माँ रहेगी। पंचम काल की बहुओं में बड़ा अंतर आ गया है। एक दिन सुबह सुबह उठ करके माँ झाड़ू लगा रही थी, बहू बैठ के देख रही थी और सास झाड़ू लगा रही। बेटे को शर्म आई, बेटे ने उसके झाड़ू लगाना चालू करी। अब दोनों झगड़ रहे, बेटी मतलब माँ और बेटा झगड़ रहे हैं कि नहीं मैं झाड़ू मैं लगाऊंगी। बेटा कहता झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ तुम झाड़ू लगाओगी, कैसा लगेगा? बहू कहती है विकल्प नहीं करो, एक दिन तुम लगाना, एक दिन तुम लगाना। ये उन माता पिता की संस्कार की कमी है। मेरा कहना है बच्चों को पढ़ाएं। पहले पढ़ाई होती थी होम साइंस की, याद है? कॉलेजेस होते थे होम साइंस कॉलेज, घर का विज्ञान पढ़ाया जाता था। अब वो उनको विज्ञान ही पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। जो बच्चे अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ के आए हैं, अंतिम समय उनकी शरीर को अग्नि देने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो बहुएं अपनी सासों को बाहर निकाल रही हैं, धीरज रखो, तुमको इससे खतरनाक बहू मिलेगी। उसने तो घर से निकाला है, वो तुमको जीते जी निकालेगी। क्योंकि कर्म कहता है जैसी नियत होती है वैसी नियति होती है। तो मेरा अब जो बचे हुए उनसे कहना है, बच्चों को संस्कार प्रारंभ करें देना। आप लोग अपने बच्चों को जिद्दी बनाते हो, वो अगर हल्ला करे उसको 2 चांटे मारना, पूछो क्यों? बेटा है, बच्चा आपका ही तो है, और उसको रोने देना, पुचकारना मत। क्यों? उसको आदत हो चुकी है कि मम्मी तो कहती करती कुछ नहीं। मम्मी कहती 2 चांटे मारूंगी, मारेगी नहीं। उसको पता है कि मेरी मम्मी डांटती बसे करती कुछ नहीं है। तो बच्चे अनुशासनहीन होते हैं और बचपन की अनुशासनहीनता भविष्य में जाकर के आपको हानिकारक होगी, ऐसा समझिए। औरंगाबाद से वैशाली जैन नमोस्तु निवेद्य करते हुए प्रश्न पूछ रही, सारे स्तोत्रों में भक्तामर स्तोत्र सबसे प्रसिद्ध क्यों है? कृपया समाधान करें। देखिए, आज तो भक्तांबर का विधान ही था और क्या आनंद। मैं तो ये सोच रहा था विधान में कि एक भक्तांबर विधान है 48 कड़ों का, उसमें ये आनंद है, और कभी कहीं पंचकणक हुआ तो क्या आनंद आएगा। देखिए, जो चीज प्रसिद्ध हो जाती है उसके प्रति आकर्षण होता है, अथवा जो चीज सरल होती है उसके प्रति आकर्षण होता है। ये जो भक्तांबर विधान है, लोगों की इसके प्रति गहरी श्रद्धा है और वास्तविकता में इसका एक एक शब्द बीजाक्षर है। ये कोई बहुमान नहीं है, ये बहुमान नहीं है, हकीकत है। भक्तामर जो है उसके एक शब्द में जादू है, लेकिन जादू उसी को फील होता है जिसकी श्रद्धा है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने माँ के हाथ से कभी खाना खाया हो? याद है? माँ के हाथ से खाना खाया कितने लोगों को याद है? मैंने 20 साल तक खाया, 23-22 साल में मैं संघ में गया था। 20 साल का हो गया तब भी एक टाइम तो माँ के हाथ का खाया। दुकान बाद में देखेंगे, पहले माँ के हाथ का भोजन। अब कोई पूछे कैसे बुद्धि बढ़ी? माँ ने खिलाया इसलिए बुद्धि बढ़ी है। अब माँ के हाथ के भोजन का स्वाद बताओ। दाल वही है, रोटी वही है, तुमको 25 चीजें चाहिए, लेकिन जैसी माँ की उंगली लग गई उस दाल रोटी में, वो दाल रोटी अमृत हो गई कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपकी अपने माँ के प्रति आस्था है, समर्पण है। जो भक्तामर स्तोत्र है
जन जन की उसके प्रति आस्था है और समर्पण है, इसलिए वो उतना कार्यकारी होता है। जिस दिन आपकी श्रद्धा जिस भी स्तोत्र के प्रति होगी, उसके प्रति आपकी श्रद्धा आपके लिए बहुत कुछ दिखाएगी। और मेरा मानना है भक्तामर की महिमा वही जान पाएगा जो भक्तामर की आराधना कर पाएगा।